जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कन्या भोज घर पर हमें कैसे कराना चाहिए, कितने साल की कन्या को हमें बुलाना चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए और क्या भेंट में देना चाहिए और विदाई के समय क्या एक चीज़ ज़रूर करें। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी चीज़ का होता है वो है कन्या भोज कराने का, कन्या पूजन कराने का। तो कन्या पूजन हमें कैसे कराना है वो आज मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे प्रथम जो चीज़ होती है कि आपको मन में सोचना है, आपको ये बात का निश्चय करना है कि नवरात्रि में किस दिन आपको कन्या पूजन कराना है। देखिए, अगर आपने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखे हैं तो फिर आखिरी दिन मतलब कि अष्टमी या फिर नवमी, ये 2 दिन में ही आपको नवरात्रि के जो कन्या पूजन है उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि का जो आपको व्रत का फल है वो आपको कन्या पूजन के बाद ही पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आपने व्रत नहीं रखा है लेकिन आपके मन में है कि आपको कन्या पूजन कराना है तो फिर आप कोई बात नहीं, आप 9 दिन में से कभी भी कोई भी नवरात्रि मतलब होता है 9 रातें, इनमें से आपको कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कब कराएं। आप कभी भी 9 दिन के 9 दिन ही शुभ होते हैं। आप कभी भी नवरात्रि के 9 दिन में से कभी भी करवा सकते हैं कन्या पूजन। कन्या पूजन में ध्यान रखिएगा, हो सके तो 9 कन्याओं को बुलाइए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि 9 ना मिलें तो 5 बुला लीजिए, 5 भी ना मिलें तो 2 बुला लीजिए, 2 भी ना मिलें तो 1 बुला लीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, बस आपको कन्या पूजन कराने का निश्चय करना है। अगर आपने माता रानी से बोला है तो कहीं ना कहीं से 9 कन्याओं की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। 9 से ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 9 तो आपको कन्याएं बुलानी ही है। जितनी छोटी से छोटी कन्या होंगी उतना ही फल आपको मिलेगा, ये हमेशा मैं बताती हूँ। हो सके तो 5 साल की 10 साल तक की कन्याओं को आप निमंत्रण करें और हो सके तो आप उनके घर जाकर उनको निमंत्रण दें। लेकिन अगर दूर हैं तो आप फ़ोन पर भी उनको निमंत्रण दे सकते हैं। फिर क्या करना है, सबसे पहले जब वो आती हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहिए उनके स्वागत के लिए। आपको गंगा जल से मिला हुआ जल और कच्चे दूध से मिला हुआ जल से उनके चरण धोना है। चरण धोने के बाद आप उनको साफ आसन पर विराजमान कराइए, फिर उनको टीका लगाइए, अक्षत लगाइए, चुनरी उड़ाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उनको भोजन खिलाना है। भोजन हो सके तो उनके मनपसंद का बनाइए, जैसे बिना प्याज और बिना लहसुन की आपको सब्जी बनानी है। अगर आपके यहाँ मीठा खिलाया जाता है तो आप हलवा पूड़ी खिला सकते हैं, खीर पूड़ी खिला सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत जगह सब्जी बनाने लगे हैं तो आप छोले आलू की सब्जी बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन की। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब अच्छे से तृप्त हो जाए कन्याएं, खा लें अच्छे से, उसके जब वो जाने लगेंगी आपको उनको हाथ में कुछ ना कुछ देना है। बिना कुछ दिए आप उनको विदा मत कीजिएगा। उनके चरण छूइए, उनसे आशीर्वाद मांगिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जिस घर में कन्याओं का आगमन होता है और वो तृप्त होकर जाती हैं, खाना खाकर खुश होकर और कुछ न कुछ लेकर जाती हैं, उनके घरों में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। धन धान की कमी नहीं होती है। यश वैभव उनके यहाँ असीम आ जाता है, असीम कृपा हो जाती है माता रानी की, क्योंकि माता का स्वरूप ही होती हैं ये कन्याएं। तो आपको इस तरीके से कन्या पूजन करना चाहिए, यही विधान है हमारी परंपराओं में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनको कुछ ना कुछ देना है, गिफ्ट्स देना है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आप कुछ भी गिफ्ट्स दे सकते हैं। लेकिन आप उन गिफ्ट्स के साथ जो उनकी मनपसंदी चीज़ें होंगी आपको, जैसे उनके यहाँ सजने संवरने की चीज़ें हैं, बैग्स हैं, कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़रूर दीजिए। आपको उनको खुश कर कर ही भेजना है, ये आप बस ध्यान में रखिए। और हो सके तो आप कन्याओं को पहले बुला लें, मतलब कि बहुत सारी जगह कन्याओं को जाना होता है तो वो पेट भर भर के आती हैं। तो इतना हो सके कि अगर आपके आसपास कन्याएं हैं तो उनको जल्दी से जल्दी बुला लें, चाहे वो थोड़ा सा ही खाएं, मतलब इतना खाएं कि खीर पूड़ी खा ली, उन्हें चख लिया आपके घर में। लेकिन पहला भोजन अगर वो आपके घर में करेंगी तो वो अच्छे से खा कर जाएंगी, क्योंकि वो भूखी होंगी उस समय। तो जब वो खाना खा के जाएंगी और कुछ लेकर जाएंगी तो जो आशीर्वाद है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। क्योंकि बच्चे कुछ कुछ खा के आते हैं तो अपने घर में वो खाते नहीं हैं, वो सिर्फ गिफ्ट्स के लिए आते हैं। इसलिए अन्न खाना आपके घर में उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे प्रथम चीज़ जो उनको हाथों में देना है आपको वो है कुछ पैसे। पैसे यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी अगर आप देते हैं तो यकीन मानिए, लक्ष्मी देने के बाद आप ये समझ लीजिए आपका जो घर है
बिल्कुल धन-धान से भरने वाला है। आपके यहाँ कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी पैसे से रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या देना है आपको, उनको कुछ ना कुछ अनाज देना है। अनाज मतलब कि आपको कम से कम उनको एक पैकेट में या एक पॉलीथिन में आपको कुछ गेहूँ या चावल भरकर दे देना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कटोरी चावल भी देंगे तब भी बहुत होगा। अगर ज़्यादा आपके पास सामर्थ्य है तो आप 1 किलो चावल भी दे सकते हैं। फिर आपको तीसरी चीज़ क्या देना है, फल या मिठाई। फल और मिठाई हम इसलिए देते हैं जिससे कि उनका हम मुँह मीठा कर सकें, और जब उनका मुँह मीठा होगा तो हमारा मुँह मीठा अपने आप ही हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर कन्याओं को दें। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी पूजा विधि और 9 दिन तक हवन पूजा और विस्तार से हमें डेली पूजा कैसे करना है वो वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, कन्याओं के साथ एक कन्या यानी कि एक लड़के को ज़रूर बुलाइए, जब भी आपके कन्या पूजन पूरा माना जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।